फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के 14,29,800 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। प्रदेश के 41 जिलों में 1,731 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सेंटर पर 2 दिन में 3 पारियों में रीट परीक्षा का आयोजन होगा। प्रदेश भर में होने जा रही रीट परीक्षा में जयपुर में सबसे ज्यादा 2,70,018 अभ्यर्थी आएंगे। इसके लिए परीक्षा जयपुर शहर में 333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार खास डमी अभ्यर्थियों पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों का फेस रिकॉग्निशन भी होगा। ऐसे में एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी द्वारा लगाई गई फोटो का सेंटर पर लाइव फोटो से मिलान नहीं हुआ तो अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अंगूठे का निशान यानी कि फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा। वहीं परीक्षा को देखते हुए रोडवेज ने बसों का किराया परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त कर दिया। साथ ही रेलवे प्रशासन ने भी स्पेशल ट्रेन चलाने के निर्देश दिए हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज से रीट परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पहले नकल हुई, उसके बाद कितना विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को देखते हुए लिया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज जब परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो किस तरीके की सावधानियां जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जयपुर की अगर स्पेशली बात करें तो सबसे ज्यादा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, तो किस तरीके से इंतजामात है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम इस वक्त जो है जयपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि पूरी रात है जो रीट के अभ्यर्थी थे उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बिताई। और ये तस्वीरों में आप जो ये लोग देख रहे हैं ये रीट की परीक्षा देने के लिए यहाँ पर उनके जो परिजन हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे और कुछ लोग इधर भी खड़े हुए। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं इन तस्वीरों के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि जो रीट की परीक्षा है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाना सरकार के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पिछली बार रीट की परीक्षा हुई थी तो उसकी वजह से जो है पूरा राजस्थान जो है सुर्खियों में रहा। वजह ये रही कि रीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो पूर्ववर्ती सरकार रही अशोक गहलोत सरकार, उनके खिलाफ जो है युवा है वो सड़क पर उतरता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इस बार जो है 5 साल के बाद जैसे कि राजस्थान के अंदर परिपाटी रहती है सरकार परिवर्तन का और सत्ता परिवर्तन का, तो उस दरमियान आपने देखा कि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार आती है और उन्होंने सबसे पहले जो पेपर लीक को लेकर जो लोग इसमें इनकी भूमिका थी उनकी धरपकड़ करना और SIT बनाना, इस तरीके के जो कठोर कदम थे वो भजनलाल सरकार ने उठाए। और अब जो है लगातार जो अगर मैं बात करूं रीट के अलावा अन्य पेपरों की तो अब तक जो है 16 के करीब जो है जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या फिर जो सरकारी नौकरियों की जो एग्ज़ाम होती हैं उनकी परीक्षा हुई है। लेकिन कहीं पर भी ना ही नेटबंदी की गई है, ना ही कोई पेपर लीक जैसी कोई घटना सामने आई है। यानी कुल मिलाकर जो युवाओं के साथ जो वादा किया गया था कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम कराएंगे, उसी के तहत जो है एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ रीट की परीक्षा देने के लिए कुछ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे बातचीत करूँगा। आप लोग रीट की परीक्षा देने आए? कौन से आप आए हैं रीट की? कहाँ से आए? सर हम आए उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो है यहाँ से महोबा से। हाँ जी। तो अभी कहाँ हैं आप? अभी मेरा है महारानी इंटर कॉलेज में है सर। हाँ जी सर। लेकिन अभी आप जैसे अभी पहुँचे हैं या फिर रात से ही? सर हम रात से ही आए हैं सर। हाँ जी सर। तो अभी कितनी देर में निकलेंगे? सर बस 2 घंटे, मेरा 3 बजे से पेपर है, 12 बजे निकल जाऊँगा सर। है हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो एक चीज़ बताइए, जैसे पिछली बार भी आप सर मेरा पहला अटेम्प्ट है सर। हाँ हाँ, परीक्षा देने आए हैं पहली बार। हाँ, यूपी से हैं। हाँ। इस तरीके से राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो दावा कर रही है कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, युवाओं के साथ जो पिछली बार अन्याय हुआ था उस तरीके की घटना नहीं होने। ठीक है। हाँ, किस तरीके से देखते हैं? ये यहाँ की सरकार के राज्य सरकार के हिसाब से होगा ना। नहीं, सरकार की तरफ से तो होगा, लेकिन जैसे पेपर लीक जैसी घटनाएं आपके यूपी में भी होती है, हर जगह देखने को मिलती है। और फिर पेपर जब होता है उस देने के बाद जो परीक्षा रद्द कर दी जाती है। लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने कठोर कदम उठाया कि पेपर लीक होने ही नहीं। तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना दूर से आते हैं, कितना कठिनाई से आते हैं, हम पेपर दे के जाएं और लीक हो जाए, इसके लिए तो गलत बात है। और नहीं लीक होगी तो अच्छी बात है हम लोग के लिए। हम लोग कितने कष्ट से आते हैं, कितने दूर से आए हैं, यूपी से हम आए हैं, जौनपुर जिला से। अभी जो
नहीं सर, हम महोबा से आए हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर। देखिए ये केवल 2 लोग हैं, और भी लोग हैं क्योंकि इनकी 3 बजे से एग्ज़ाम, क्योंकि दूसरी जो पारी है उस दरमियान इनकी एग्ज़ाम होगी। कुछ और भी, आप भी पेपर देने के लिए आए हैं रीट का? हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं चित्रकूट। चित्रकूट से, यूपी से। यस। अच्छा, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आपके यूपी के अंदर भी एग्ज़ाम होती है, ठीक है, वहाँ पे भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है, सरकार फिर पेपर रद्द कर देती है, लेकिन राजस्थान में अब जो है रीट की परीक्षा है वो करवाई जा रही है, बड़े लेवल पे हो रही है, 2 दिन ये एग्ज़ाम चलेगी, लेकिन पेपर लीक जैसी घटना को रोकने के लिए कई कदम हैं वो सरकार के द्वारा उठाए गए। जी। क्या कुछ कहेंगे? पारदर्शिता लेकिन सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, जैसे कि शर्ट में जेब नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी पेन होनी चाहिए, अनेक प्रकार की उन्होंने रूल्स जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हम लोग आए हैं एग्ज़ाम देने। अब फिर भी पेपर लीक हो जाए तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, और हम क्या कह सकते हैं। आप भी कहाँ से? महोबा से। महुआ से आए? हाँ महोबा। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उस दरमियान क्या होता है कि जो अभ्यर्थी होता है उस अभ्यर्थी को कई जो कपड़ों को लेके भी जो कह सकते हैं कि कई नियम कायदे होते हैं कि आपको स्लीवलेस जो है शर्ट डालनी है, कोई भी पॉकेट नहीं होना चाहिए, मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको लेके क्या? सर ये तो सरकार ने सही किया है सर, इस पे नियम पे, क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं पॉकेट में हम कुछ भी मतलब चीटिंग वीटिंग में ले सकते हैं उसको छिपा के कॉलर वॉलर में भी, तो मतलब इसलिए उनका सरकार का जो नियम सही है। चलिए एग्जाम देने आए हैं वीरेंद्र, भैया? जो व्यवस्थाएं हैं और जिस आप बात करते रहिएगा वीरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए संतुष्टि तो नजर आ रही है, जो अभ्यर्थी है उनके चेहरों पर, अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं,